And I must tell you also one thing. This is my home. Toronto is my home. After I retire from this industry, I'm going to come back here. आपकी स्क्रीन पर ये थे कनाडा कुमार उर्फ अक्षय कुमार, जो इस बात को लेकर इतरा रहे थे कि जब वो रिटायर हो जाएंगे तो कनाडा में जाकर सेटल हो जाएंगे। कल्पना कीजिए यही बात शाहरुख या आमिर ने कही होती तो तमाम लोगों ने उन्हें देशद्रोही करार दिया होता। और अब उनकी ये फिल्म आ रही है सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जिसके निर्देशक हैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी, और उनकी मौजूदगी में वो देश के सामने गलत बयानी कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा उन्होंने ANI को इंटरव्यू में कहा क्या है, जो आपके स्क्रीन पर है। वो कह रहे हैं कि बदनसीबी से हमारे इतिहास की जो किताबें हैं उनमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में सिर्फ 2 या 3 पंक्तियां हैं, 2 या 3 सेंटेंसेस। हमारे देश पर जिन लोगों ने हमला किया उन पर तो बहुत कुछ लिखा गया है, मगर हमारी संस्कृति, हमारे महाराजाओं के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है। यह है कनाडा कुमार, जो आपके सामने एक बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं कि हमारी इतिहास की किताबों में सिर्फ मुगल आक्रांताओं के बारे में जिक्र है, हमारे महाराजाओं के बारे में कोई जिक्र नहीं है, और पृथ्वीराज चौहान के बारे में तो सिर्फ 2 या 3 पंक्तियां हैं। चलिए साहब, हाथ कंगन को आरसी क्या। मैं आपको दिखलाना चाहता हूं दोस्तों आपके स्क्रीन पर, यह है 7वीं कक्षा में पृथ्वीराज चौहान पर पूरा एक अध्याय, पूरा एक चैप्टर। ये क्या कह रहा है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। पृथ्वीराज चौहान 2 चैप्टर 18, इसमें साफ तौर पर लिखा गया है, द डे ऑफ संयोगिता स्वयंवर dawns and many kings present themselves on the occasion. Sanyogita, holding a garland of flowers, slowly makes her way past all of them, not selecting anyone till she comes to the statue of Prithviraj Chauhan. At the entrance, she pauses there. यहां आप देख सकते हैं दोस्तों, बाकायदा पूरा का पूरा एक अध्याय है। 2 या 3 पंक्तियों की तो बहुत दूर की बात है। दिक्कत क्या है ना दोस्तों, जिन लोगों ने पढ़ाई लिखाई की होगी तभी तो उनको पता होगा ना किताबों के बारे में। और अक्षय कुमार को तो कभी शिक्षा में, एजुकेशन में दिलचस्पी ही नहीं थी। नहीं साहब, वैसे मैं अक्षय कुमार के फैंस को बता दूं कि ये मेरे शब्द नहीं है कि उनकी एजुकेशन या शिक्षा में कोई दिलचस्पी नहीं थी, ये खुद उनके शब्द हैं। देखिए साहब, ये इंटरव्यू उन्होंने दिया था हिंदुस्तान टाइम्स को, और उनसे जब सवाल पूछा गया कि वो खालसा कॉलेज में पढ़ रहे थे तो खालसा कॉलेज से वो उन्होंने ड्रॉप आउट क्यों लिया, यानी कि बीच में कॉलेज क्यों छोड़ दिया, तब उन्होंने क्या कहा था मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। खालसा कॉलेज से शिक्षा बीच में छोड़ देने पर अक्षय ने क्या कहा, मुझे इस बात पर थोड़ा सा भी अफसोस नहीं है कि मैंने शिक्षा बीच में छोड़ दी। मैं और मेरे पिता ये हमेशा जानते थे कि मैं जिंदगी में आगे अपने अनुशासन की वजह से बढ़ पाऊंगा, इसलिए नहीं कि मैं किताबों में अपना सिर दफन रखूंगा। तो मैंने कॉलेज छोड़ दिया ताकि मैं अपने जुनून का पीछा कर सकूं। मैं एक मार्शल आर्ट्स टीचर बन गया और उसके लिए मुझे किताब की जरूरत नहीं थी। मुझे बस अनुशासन, जुनून और प्रतिभा की जरूरत थी, जो मुझे बचपन में मिल गया था। तो शिक्षा मेरे लिए प्राथमिकता नहीं थी, और यह बात मेरी मां को पसंद नहीं आती थी। अक्षय बाबू, मम्मी की सुन लेना चाहिए था आपको। मां हमेशा सच बोलती है, मां हमेशा सही होती है। मां समझ रही थी कि मेरा बेटा ठीक से नहीं पढ़ रहा है, और बाद में जाकर मेरा बेटा इसी तरह से नाक कटवाएगा अनाप शनाप बातें करके। अभी मैं आपको प्रमाणित कर चुका हूं, फिर से आपकी स्क्रीन पर देखिए, कक्षा 7वीं का 18वां चैप्टर।